स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बात करते हैं उस दरिंदगी की। मृतक अंजलि की दोस्त निधि से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। निधि वो पहली चश्मदीद है जो अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद थी। निधि ने उस रात की पूरी कहानी न्यूज 18 को बताई है, आप भी सुनिए। न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। जो अंजलि जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, उनकी दोस्त न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। मैडम, हम आपसे उस दिन 31 तारीख को पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे, क्या हुआ था। आप बिना डरे न्यूज 18 इंडिया जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, वहां पे अपनी बात रख सकती हैं। वहां पे कुछ नहीं हुआ था। वहां पे हम गए थे, पार्टी वार्टी करी, फिर हम वहां से आए वापस। हम बैठे, एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी ड्रिंक में, तो क्या हुआ, हम वहां से निकले। उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद मैं चली गई थी 24/7। फिर वहां से आने के बाद उसने बोला कि यहाँ से हम चलते हैं। मेरे को नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी पर्सनल बात थी। आप कितनी देर तक उस होटल में थे? आपके साथ और कौन कौन लोग थे पार्टी करने मैं के गाड़ी लिए? नहीं, मैं चलाऊंगी क्योंकि अंजलि अपने आप में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी। उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी हम तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक। हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। जी। ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा। ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे। मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके। मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगी। कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। ट्रक से बचे हम, फिर कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैंने कहा ठीक है तू ही चला। सामने से वो कार आ रही थी। कार आते आते हम थे स्कूटी पे, मैं पीछे बैठी थी। जब मेरे को लगा ना कि ये संभाल नहीं पाएगी, तो मैं जब वो मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी अपनी स्कूटी, मैं ही चलाऊं, तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी। वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई, उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई। कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा। तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। पुलिस को आप लोगों ने क्यों नहीं बताया सब कुछ हुआ, अगर झगड़ा हो रहा था वहां पर? से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ, वो बलेनो गाड़ी से? उसको गाड़ी ले गई थी खींच कर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। मेरे को जो ठीक लगा अपने घर जाना। अगर वो हादसा मेरे साथ होता, वो होती, वो भी यही करती, वो अपने घर जाती। आप अपने घर पे किसी को बताया था? अपने घर जाके किसी को बताया था आपने इस बारे में? घर पे जाके किसी को बताया था, अपनी मम्मी को बस ये बताया था कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे हो गया, बस इतना। क्योंकि मैं रोई इतना रही थी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, होपलेस हो गई थी ज्यादा। मतलब वो लड़के अंजलि को वहीं पर मिले पांचों? नहीं, वो लड़के तो जानते ही नहीं थे, ना अंजलि को ना मुझे। नहीं जानते थे। और नहीं, आपने आपको पुलिस ने ने अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे कर रखे थे। उन लड़कों ने अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे कर रखे थे। कुछ लगा रखा था गाड़ी, मतलब काले कर रखे थे उन्होंने, कुछ लगा रखा था चिटकूट को। तो उन लड़कों की हमें शकल, मेरे को नहीं दिखी शकल। वो तो अंजलि तो नीचे ही फंस गई थी, नीचे से ही वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप ये बताइए, ये कितने बजे का वाकया है जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था और आप सामने घसीटते ले गए उसको? क्या आपने बचाने, क्या आपने रोका, कुछ बोला, क्या हुआ था वो घटनाक्रम फिर से बताइए एक बार। वो मेरे ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो लड़के।
वो लड़के कितने बजे का मेरे वाकया ऊपर था ये? गाड़ी चल, ये रात को 2 बजे हम वहां से निकले हैं। ये 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है। 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है। वो गाड़ी ने बिल्कुल हमें ठोक दिया। हमने बचाव भी करा उस गाड़ी ने। ठीक है, ओके, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। और देखिए, कंझावाला केस में एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं और इन वीडियो के जरिए सच का पता लगाया जा रहा है। अंजलि की दोस्त निधि का बयान आ चुका है और वीडियो में वो उसके साथ नजर भी आ चुकी है। आप भी देखिए कंझावाला केस के 4 वीडियो और इन वीडियो से उठते हुए सवाल। नए साल पर दिल्ली की सड़क पर जो हुआ उसने लोगों की रोंगटे खड़े कर दिए। और जब उस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया था। इसके बाद कंझावला केस से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो सड़क पर हुई हैवानियत पर पड़े राज से पर्दा हटा रहे हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। कंझावला केस से जुड़े एक एक वीडियो ने पूरे मामले से पर्दा हटाना शुरू किया। सड़क पर हुई हैवानियत की पूरी कहानी होटल और सहेली से पूछताछ तक पहुंच गई है। वीडियो नंबर 1, किससे हुआ झगड़ा। पुलिस लगातार एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। तभी पुलिस के हाथ लगा होटल के बाहर का ये वीडियो। ये वही होटल है जिसमें वो लड़की अपनी सहेली के साथ आई थी। होटल स्टाफ ने दावा किया था कि उस दौरान दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था और वो करीब 1:30 बजे तक वहां से निकल गई। इस वीडियो में दोनों लड़कियां बाहर आती दिखाई दी, फिर अचानक से धक्का मुक्की करने लगी। दोनों लड़कियों को लड़ता देख एक मोटरसाइकिल सवार रुका, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां लड़ती रहीं। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन सड़क पर ये दोनों झगड़ती दिखी। जिस बात का दावा होटल स्टाफ ने किया था वो साफ भी होता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने सहेली का बयान दर्ज करा लिया है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। वीडियो नंबर 2, तेज रफ्तार कार। कंझावला मामले की शुरुआती तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस के हाथ यही सीसीटीवी फुटेज लगा था, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया था। नॉर्मल स्पीड पर एक कार जाती दिखाई दी, लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा गया था तो उसके नीचे लड़की फंसी हुई थी जो कार के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटती रही। ये वीडियो करीब 3:25 का है। यहीं से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और कार में सवार 5 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कार सवार आरोपियों ने बताया था कि उनको पता नहीं चला कि आखिर उनकी कार के नीचे लड़की थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त एक और वीडियो ने हड़कंप मचा दिया था। वीडियो नंबर 3, घटना की खौफनाक तस्वीर। यह भी सीसीटीवी फुटेज है जो रात करीब 3:34 का है। इसमें वही कार आती हुई दिखाई दे रही है, फिर अचानक से यू टर्न लेती है। इस दौरान उस गाड़ी के पीछे थोड़ी दूर तक कुत्ता भी दौड़ता नजर आया। कार यू टर्न लेकर जाती हुई नजर आई। उस वक्त भी लड़की उसी गाड़ी के नीचे थी। इन दोनों वीडियो में करीब 9 से 10 मिनट का अंतर है। अगर इस वीडियो को ही आधार मानकर चला जाए तो गाड़ी से टकराने के बाद वो लड़की करीब 10 मिनट तक गाड़ी के साथ घसीटती रही, लेकिन कार सवार किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्होंने ब्रेक लगाया। वीडियो नंबर 4, टिपर से किसे किया इशारा। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपियों की कार दिखी थी। वो अचानक से रुकती है और टिपर देने लगती है। ये वीडियो रात करीब 2 बजे का है। सवाल है आखिर कार सवार आरोपियों ने किसको टिपर दिया था। वीडियो नंबर 5, कार और स्कूटर का आमना सामना। जो स्कूटर सवार लड़की का है, जहां कार सवार लोगों ने टिपर दिया था वहीं से वो लड़की स्कूटर से होकर गुजरी थी। दावा किया जा रहा है इसके फौरन बाद ही ये घटना हुई। और एक वीडियो में अंजलि अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि होटल में अंजलि एक पार्टी में शामिल हुई थी। उस होटल में पार्टी का सच क्या है,
इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहां निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। तो उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से? नहीं, आए और रूम ले लिया। अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया? हाँ जी। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे के नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा।